जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं यूपी के रामपुर जिले से आया हूँ। 2023 में मैं शायद स्कूटी से आ रहा था तो मुझे एक झटका लगा जिसमें हल्का पेन मुझे लगा, फिर वो धीरे धीरे सीवियर पेन में बदलने लगा। पेन किलर खा लेता था तो मुझे रिलीफ मिलता रहता था। ये कंटिन्यू चलता रहा लगभग 5-6 महीने। जब 2024 में कुछ ज्यादा ही सीवियर हो गया, टेढ़ा टेढ़ा चलने लगा था मैं, तो मेरा एक ये साइड झुक गई थी। एक्सरे रिपोर्ट में था कि मेरी हड्डी जो है झुकी हुई थी। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि बड़ी सीवियर दिक्कत हो सकती है। उन्होंने बोला कि हाँ, एक अच्छे डॉक्टर को दिखाओ जिससे MRI वगैरह भी हो। मैं गया काशीपुर में, वहाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया। मेरी जब एक्सरे देखा तो उन्होंने MRI रिपोर्ट के लिए बोला, तो MRI कराई तो उसमें लाइकली कॉर्ड स्पाइन बोला, रीढ़ की टीबी बोल सकते हैं उसे। जब मैंने ये पहली बार ये शब्द सुना कि बोन टीबी ये क्या होती है, मैं तो कभी जानता भी नहीं था इस बीमारी के बारे में। फिर मैंने यूट्यूब पे इसके बारे में सर्च करा। कुछ लोग नशा करते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो लाइकली हो जाता है लोगों को, लेकिन मैं तो कभी ये चीजों को छूता भी नहीं था, ना स्मोक करना ना ड्रिंक करना। तो ये बात मेरे घर कर गई कि मैं कभी इस तरीके से नहीं रहता, फिर भी मुझे ये दिक्कत कैसे। उस समय एक डॉक्टर को और भी दिखाया था, वो बोले रहे थे कि आपका ऑपरेशन करके ये हड्डी को निकालना पड़ेगा। मैं प्रभु को जान चुका था। घर आकर मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, रोने लगा था मैं बहुत ज्यादा। फिर मैंने प्रभु में प्रार्थना करी, जैसे एक विक्टिम की तरह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू मुझे ये चंगाई दे, और तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो कभी किसी के साथ गलत भी नहीं किया। ये सारे थॉट मेरे मन में आ रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि मेरा ठीक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे परिवार में भी लोग ये बोलते थे कि जिसको ये हो जाती है तो ये कभी मतलब उठना नहीं है, वॉशरूम वगैरह भी नहीं जाना। तो वो मुझे और परेशान करने लगा। तो मैं सोचने लगा इससे अच्छा तो मैं मर जाता तो अच्छा होता। एक दिन मैं यूट्यूब चला रहा था और चलाते चलाते मुझे अपोस्टल अंकित सजवान जी की वीडियो मिली, जिसमें उन्होंने अधिकार के बारे में बताया कि हमें प्रभु ने 2000 साल पहले हर चीज से छुटकारा दे दिया, बीमारी से, हर तरह की परेशानियों से हमें छुटकारा दे दिया। उसने हमारे सारे गुनाह पाप सब अपने ऊपर ले लिए, और हम क्या मांग रहे हैं जो प्रभु ने हमें दे दिया है। तो मैंने कहा जब प्रभु ने मेरे लिए कर दिया है तो मुझे मांगने की क्या जरूरत है। अब मुझे वो अधिकार लेना जो प्रभु ने दिए हैं। अपोस्टल जी की वीडियो में और लगातार मैं पढ़ता गया और मेरा फेथ इतना बढ़ गया कि जब उन्होंने ये घोषणा एक बोली कि ये बोलो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तो मैंने ये अपने मन में ठान लिया कि अब मुझे मेरी चंगाई लेने से कोई रोक नहीं सकता। मैं इतना पेनफुल सिचुएशन में होता था कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने अंगीकार छोड़ा नहीं। मैंने बोला कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं चलते चलते उठा कि मैं उठूंगा, मैं वॉशरूम जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा, मैं चलूंगा फिरूंगा सब जगह, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए कर दिया है। बस इसका प्रकटीकरण आना बाकी है मेरे जीवन में। एक मैंने छोटी बच्ची की गवाही देखी थी जिसमें उसकी हड्डियां बिल्कुल टेढ़ी थी। तो मैंने प्रभु से कहा कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तू जब इतनी टेढ़ी हड्डियों को सीधा कर सकता है तो मेरी हड्डियों को भी सीधा कर सकता है प्रभु। जैसे जैसे मैं और गवाहियां भी देखता था तो मेरा फेथ और बढ़ता था। तो अपोस्टल जी की संडे प्रेयर आती थी तो मैं संडे में अपने कमरा बंद कर लेता था और प्रार्थना करता था। उनकी पूरी प्रेयर जब तक एंड नहीं हो जाती थी तब तक मैं अपने कमरे में बैठ के देखता रहता था। मैंने एक एक वचन पे मनन करना शुरू किया। नवंबर की लास्ट तब मैं आया था संडे में, और वहाँ उस समय मैं बेल्ट लगाकर आया था, दर्द में बहुत था, ये समझ लीजिए मुझसे चला तक नहीं जा रहा था। फिर भी मैं आया। अपोस्टल जी ने बोला था जहाँ पर किसी को बीमारी है या तकलीफ है तो वहाँ हाथ रखिए, और बोला कि हड्डियां सीधी हो रही हैं, जो भी हड्डियों का रोग है वो चंगे हो रहे हैं। In the name of Jesus, every sickness leaves you now. Every pain leaves you now. Every infirmity leaves you now. Every twisted bones be healed. Come back into the right place. तो मैंने एक अपने अंदर गर्माहट सी फील की, और उस समय मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे कि प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया है। मैं बेल्ट खोल कर चेक करा मैंने और उठा बैठा, जो कि मुझसे बैठा तक नहीं जाता, बिल्कुल ठीक लगा मुझे। तो मुझे अपने अंदर रियलाइज हुआ कि मैं एक बार अपना एक्स्ट्रा और कराऊंगा। तो उसमें जब मैंने सेकंड टाइम एक्स्ट्रा कराया तो उसमें मेरी हड्डी जो थी वो सीधी आई थी।